नमस्कार। 31 मार्च है आज, यानी कि मार्च का आखिरी डेट। और आप लोगों को डाटा एंट्री क्या करना है और किन्हीं लोगों का अगर डाटा एंट्री कम है तो उनको डाटा एंट्री लॉगिन क्या कर लेना है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो काफ़ी जानकारी भरी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी गतिविधियाँ हम करने वाली हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा एंट्री हम लोग किस प्रकार करने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अगर हमारा डाटा एंट्री कम है तो हम उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपना डाटा एंट्री कितना किए हैं अभी तक का, ये जान सकें। तो चलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, 28 मार्च 2023 के बाद 2 दिनों का गैप था, यानी कि 29 और 30 तक गैप था। कोई भी कार्य नहीं करना था गतिविधियाँ वाले सेक्शन में। लेकिन हम लोग डाटा एंट्री 2 दिन तक लॉगिन किए हैं, क्योंकि वो डाटा एंट्री 2 दिन का लॉगिन हो रहा था। तो 31 मार्च की सबसे पहले हम लोग गतिविधियाँ जान लेती हैं। इसमें है प्रश्नोत्तरी, चित्रकारी, निबंधन और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करना है। कहाँ आयोजन करना है? आंगनबाड़ी केंद्र पर। किशोरी बालिकाओं के साथ स्वास्थ्य, पोषक स्वच्छता और श्री अन्न यानी कि मिलेट के बारे में जानकारी भी देना है और प्रश्नोत्तरी, चित्रकारी भी करना है। उसके बाद जो गृह भ्रमण का काम होता है वह बताना है आप लोग को। फिर उसमें हैंड वॉशिंग का आ जाता है और वृद्धि निगरानी का आता है। तो ये तो 4 काम है। अब आप देखिए कि पोषण पखवाड़ा लगभग खत्म होने को है, मतलब 3 अप्रैल के बाद पोषण पखवाड़ा खत्म हो जाएगा और आज मार्च भी खत्म हो जा रहा है। तो हम लोग चलिए डाटा एंट्री वाले सेक्शन में चले जाते हैं कि वहाँ हम लोग को डाटा एंट्री लॉगिन में क्या क्या करना है। देखिए, जो पोषण पखवाड़ा की आधिकारिक वेबसाइट है जिस पे हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस पर बिहार का इस साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है एक्टिविटी करने में। जैसे ही हम स्टेट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार जो है लगभग लगभग केरला की अब बराबरी कर चुका है, यानी कि बिहार के द्वारा काफ़ी अच्छा गतिविधियाँ करने को दिख रहा है। तो चलिए हम लोग डाटा एंट्री वाले लॉगिन पे चले जाते हैं। यहाँ से आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डाटा एंट्री जो कैसे करते हैं वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। अब जो डाटा एंट्री का जो सेक्शन है, इसमें हम लोग आने के बाद हम लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड डालने में कोई भी गलती ना करें। जो स्मॉल में है MOOW मो, फिर से चेंज करके एंड डाल देना है। उसके बाद डालना है CD। उसके बाद एक स्लैश होता है स्लैश। उसके बाद जो भी आपका कोड होगा यहाँ पे, जो भी आपको 10 11 इस टाइप का कोड दिया जाता है वो कोड डाल लेना है और सेम चीज़ पासवर्ड में भी डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाता है तो हमारा खुलता है एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक डाटा एंट्री किया कितने का है। तो आप लोग को यहाँ पे जो 3 बिंदु है इस पर चले जाना है। 3 बिंदु पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा। सबसे ऊपर क्या है? एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म, जो कि ये पार्टिसिपेशन फॉर्म खुला हुआ है। लेकिन हम लोग को तो देखना है कि कितना एंट्री हुआ है। तो हम लोग जो डाटा वाला ऑप्शन, जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है, उस पर चले जाते हैं। इस पर चले जाने के बाद देखिए आप लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट और अपने आंगनबाड़ी केंद्र का देख सकती हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर है, इस पर कुछ सेलेक्ट नहीं होता है और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ खुलेगा भी नहीं। फिर आता है लेबल का। तो लेबल वाले सेक्शन पे चले जाने के बाद हम लोग को यहाँ से कर लेना है AWC, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्ट स्तर पर नहीं देखना है, हम लोग को AWC स्तर पर देखना है। तो जैसे ही आप AWC वाले सेक्शन में चली जाती हैं तो फिर आता है AWC। अब जो भी आपका केंद्र होगा आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक करके देखिए आपका कोई भी केंद्र होगा उस पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप AWC में आके अपना केंद्र सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कोई भी केंद्र आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो नीचे आप लोग का केंद्र का जो भी गतिविधियाँ की होंगी वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने 20 तारीख को कितनी गतिविधियाँ की हैं तो यहाँ पे लाइन से शो होता है। उसके बाद आप नीचे देख सकती हैं कि नंबर बाई नंबर दिया है कि एक लाइन में 10 होता है। तो हमने अगर 5 किए हैं तो 50, कोई 10 किया हो तो 10। अभी इसमें 3,390 दिखा रहा है, जो कि एक सेक्टर का पूरा लॉगिन दिखा रहा है। तो आप लोग जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र लॉगिन कीजिएगा तो आप लोग को सही सही शो होने लगेगा। आप लोग कहाँ चले आना है? आप लोग को 3 डॉट में क्लिक करके व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा में आने के बाद ये चार्ट खुल जाएगा। यानी कि 31 मार्च तक अगर जिन भी सेविकाओं बहनों का जो भी गतिविधियां हैं, अगर वह मतलब देख लीजिए 11 दिन हो गया है तो आप लोग का अगर 110 से कम होगा तो वो लोग क्या करेंगी, तो जिनका 110, क्योंकि पर डे कर लगभग 10 गतिविधियां पर डे करनी होती है। तो आप लोग का अगर 110 गतिविधियों से कम होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस थीम को चुनिएगा, जो भी थीम है। तो सबसे पहले वाले थीम में देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले वाले थीम में है प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ श्री अन्न। तो इसमें आप लोगों को क्लिक कर लेना है और उसके नीचे जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी देखिए आप लोग एक्टिविटी जैसे ही चुनती है तो एक्टिविटी इसमें लगभग 13-15 है। तो लगभग ये 13 एक्टिविटी एक थीम के अंदर आता है। मतलब हम जब एक थीम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 10 या 13 एक्टिविटी आता है। उसके बाद अगर हम थीम को चेंज करती हैं, जैसे हम लोग स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में करती हैं और इसमें एक्टिविटी देखती हैं, तो देखिए इसमें कितना एक्टिविटी, इसमें 2 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी इसमें है और यहाँ पे एक अदर है, मतलब लगभग 4 एक्टिविटी आपको करनी है। उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे है सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र। तो इसमें भी आप जब एक्टिविटी खोलेंगी, जब सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र करके थीम में, और जब आप एक्टिविटी खोलेंगी तो इसमें देखिए 2 एक्टिविटी इसमें भी है। यानी कि अभी तक हम लोग जितना भी कम किए होंगे वो हम एक दिन में भी कर सकते हैं।
अब फिर थीम में आप लोग को चले जाना है और जैसे ही थीम में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, यानी कि ओवरऑल न्यूट्रिशन वाला। तो इस थीम को सिलेक्ट कर लेने के बाद जब आप एक्टिविटी खोलती हैं, जैसे ही हम ये वाला एक्टिविटी चुन लेते हैं, थीम चुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग को ये एक्टिविटी करनी है। तो इस एक्टिविटी में देखिए बहुत सारा एक्टिविटी है। अब देखिए कम से कम यहाँ पे 20 या 30 एक्टिविटी हो रखी है। तो आप लोग को पर में एक एक एक्टिविटी चुनते जाना है। लेवल जो है प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है इसको चेंज करके आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र कर देना है और यहाँ से आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र डाल देना है। एक्टिविटी फिर से चुन लेना है। फ्रॉम डेट और टू डेट में आप लोग को क्या भरना है ये आप लोग देख लीजिए। जैसे हम फ्रॉम डेट में हैं तो हम लोग बैक डेट में आप लोग को पता होगा 4 डेट का एंट्री करती हैं। मान लीजिए आज 31 है तो 28, 29, 30, 31। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग 28 सेलेक्ट कीजिएगा और 28 के डेट में अगर आप लोग का कुछ बाकी होगा तो 28 के डेट में जो भी होगा वो कर लीजिएगा। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक आता है इनवैलिड डाटा का और एक आता है कि हमारा पार्टिसिपेशन फॉर्म गलती है। तो कुछ भी गलत होगा तो आप ऊपर चेक कर लीजिएगा, या तो आप गलत थीम डाल रही होंगी या तो उस थीम से पहले ही आपका एक्टिविटी भरा हो गया, इसीलिए वो शो करता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सही सही आप लोग पूरा डाटा भर लीजिएगा। यह काम आप 31 मार्च से पहले कर लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद आप लोग का दिन बहुत कम बाकी रह जाएगा, क्योंकि हम लोग अब अप्रैल में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये थी पूरी जानकारी 31 मार्च से पहले क्या क्या आप लोगों को करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का धन्यवाद।